तो एक बार की बात है, मुंबई में एक लड़की रहती थी जिसका नाम तन्वी था। वह एक आईटी कंपनी में काम करती थी। एक दिन की बात है, उसके कुछ सहकर्मियों ने उसे शनिवार रात की पार्टी में चलने के लिए आमंत्रित किया। वहां दूसरे विभाग के कर्मचारी भी आने वाले थे, लेकिन रविवार को सुबह सुबह 4 बजे की फ्लाइट से तन्वी को दिल्ली अपने घर जाना था। तो उसने कहा कि वह रात 10 बजे तक ही पार्टी में रहेगी। फिर सबने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे ज्यादा जोर नहीं दिया। जब तन्वी अपने सभी सहकर्मियों के साथ पार्टी में एंजॉय कर रही थी, तभी वहां दूसरे विभाग का एक लड़का भी आया। बातचीत के दौरान पता चला कि उसे भी उसी फ्लाइट से दिल्ली जाना है, सुबह 4 बजे की। सबने यह बात तन्वी को बताई। फिर तन्वी उस लड़के से बात करने लगी। उसका नाम तरुण था। जब तन्वी तरुण से बात कर रही थी, तो उसे तरुण के लिए कुछ प्यार भरी भावनाएं आने लगी और वह उसे चाहने लगी। तरुण को भी वैसी ही भावनाएं होने लगी। फिर जब रात 10 बजे तन्वी अपने घर जा रही थी, तो उसने तरुण को भी बुला लिया क्योंकि दोनों को सुबह एयरपोर्ट एक साथ जाना था। तन्वी एक सुनसान सी सोसाइटी में रहती थी। रात का समय था और उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने तरुण को बुलाया। फिर तन्वी और तरुण दोनों सोसाइटी पहुंच गए और घर जाने लगे। तन्वी ने कहा, मैं ऊपर बेड पर सो जाऊंगी और तुम नीचे मैट्रेस पर सो जाना, बस कुछ ही घंटों की तो बात है। जब तरुण ने नीचे मैट्रेस बिछाकर सोने की पोजीशन ली, तो 1 मिनट बाद ही वह तन्वी को उठाकर पूछने लगा, घर पर कुछ खाने को है क्या? तन्वी हैरान रह गई, क्योंकि पार्टी में इतना सब खाने के बाद भी उसे भूख कैसे लग सकती है। फिर तन्वी ने मना कर दिया और कहा कि वो तो घर जाने वाली थी, इसलिए कुछ ग्रोसरी घर में नहीं है, और उसने तरुण को सो जाने के लिए कहा। लेकिन फिर से तरुण ने उसे नींद से जगाया और बोला, नहीं, तुम उठो और कमरे से बाहर जाकर मेरे लिए मैगी बना के लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब तन्वी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और सुबह फ्लाइट भी पकड़नी थी, इसलिए जल्दी उठना था। तन्वी ने कहा, अभी प्लीज चुपचाप सो जाओ, लेकिन तरुण जिद करने लगा। उसने कहा, मुझे दवा लेनी पड़ती है, मुझे हर 1 घंटे में कुछ न कुछ खाना होता है, अगर नहीं खाऊंगा तो दवा लेनी पड़ेगी। यह सुनकर तन्वी को अजीब लगा। फिर तन्वी ने कहा कि नीचे सोसाइटी के बाहर एक केमिस्ट की दुकान है, ले आओ जो लाना है। पर फिर तरुण ने कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो नीचे। ऐसे उसने 2-4 बार बोलने के बाद आखिरकार तरुण और तन्वी कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही तन्वी बेडरूम से बाहर निकलकर हॉल में आई, तभी तरुण ने तुरंत बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी शॉक हो गई और डर गई कि ये लड़का क्या कर रहा है, अजीब हरकत क्यों कर रहा है। फिर तरुण ने कहा, डरने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें जानबूझकर बाहर बुलाया है। मुझे बाहर क्यों बुलाया? तब तरुण ने कहा, तुम्हारे बेड के नीचे एक लड़का है, जो शायद तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा होगा, पर आज मैं भी आ गया हूँ, इसलिए वह बाहर नहीं निकला। फिर दोनों ने पुलिस को बुलाया और जब तक पुलिस आई, दोनों बाहर ही खड़े रहे। अगली कड़ी के लिए बने रहिए। कौन था वो लड़का? और वो लड़की के घर में चुपचाप क्यों छिपा था?